फातिमा, फातिमा, या वाला अम्मा, वालिदा। वालिदा, फातिमा। आगे बढ़ें। हम पीछे हटेंगे। मेरी बेटी। वालिदा। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मलहून, क्या ठीक है सब? हम ठीक हैं। फातिमा, तुम जख्मी हो? ठीक हो जाएगा। मलहून, तुम ठीक हो क्या? ठीक हो मैं बाला खातून। तुम यहीं रहना, हम उनका पीछा करेंगे। तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मलहून, अपने बच्चों के लिए तुम्हें यहीं रहना है। सिपाहियों, चले, हम जा रहे हैं। चलो। वालिदा, आपका खून बह रहा है। फिक्र नहीं करे, ठीक हो जाएगा ये। मेरी फातिमा। इन्हें उस जगह पे ले आओ जहाँ मैंने तुम्हें बताया था। चलो, आओ जाओ बाला, आओ। तुम सबको इसी जंगल में दफना दूंगा मैं। फातिमा! या अल्लाह, ये कहाँ चली गई है? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। तुम कहाँ छुपी हो फातिमा? खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ आप। फातिमा, बेटी फातिमा, वो कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं है, उसे हर जगह तलाश किया। नहीं है का क्या मतलब है? वो अंदर भी नहीं है, होती तो बाहर आ जाती। हवेली से बाहर तो नहीं गई? नहीं आलगन खातून, हम सख्त नजर रखे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं। अगर बाहर नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई वो? वालिदा, हाँ, कहीं वो मलहून खातून की गाड़ी के साथ बाहर तो नहीं चली गई? या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। होशियार हो जाएं, उस्मान साहब आ रहे हैं। आ जाओ।
भाई सुंगुर, जख्मियों को शिफा खाने ले जाओ फौरन। जो हुक्म जनाब। ओह ओह मेरी हलीमा, मेरी प्यारी बेटी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। हाँ, सब कहाँ है? जनाब, आप भी बहुत जख्मी हैं। आप भी शिफा खाने चले। नहीं, ये हम नहीं है। जो हम है वो बताइए जरा, सब कहाँ है? जनाब, असरी गुल खातून और बोरान सिपाही, उन पर नायमान ने घात लगाकर हमला किया है। मलहून खातून और बाला खातून उनके पीछे गई हैं। क्या कह रही हो ये? ये लो, पकड़ो इसे। सिपाहियों, जो भी कोई तलवार चला सकता है अभी मेरे साथ चले, और जो जख्मी है वो इलाज करवाए। चलता हूँ। जनाब, एक बात और है। पता नहीं वो फातिमा कहाँ चली गई है। फातिमा, वो कहीं भी नहीं है। हम उसे काफी देर से ढूंढ रहे हैं उस्मान साहब। यहाँ नहीं है वो। ऐसे हो सकता है ये? कहाँ गई वो? क्या मतलब है कि वो यहाँ नहीं है? हाँ, कैसे कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई? एक छोटी सी बच्ची का तुम लोग ख्याल नहीं रख पाए। आखिर कैसे? क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? मैंने तो उस पर नजर रखी हुई थी उस्मान साहब। मलहून खातून के जाने के बाद से वो महल में कहीं भी नहीं मिल रही। जनाब, हो सकता है वो मलून खातून की गाड़ी में बैठकर चली गई हो। ओह फातिमा, क्या बाबा हमें याद नहीं करते हैं? वो करता हूं ना, यकीनन। जब तक तुम लोगों को देखता नहीं हूं ना मैं, उस वक्त तक मेरा दिल उदास रहता है। लेकिन आप तो हमेशा भाइयों को जंग पर लेकर जाते हैं, हमें कभी नहीं लेकर गए। प्यारी बेटी, बात सुनो मेरी। हलीमा अभी चल फिर नहीं सकती, तो इसलिए इसे यहाँ तुम्हारी देखभाल की जरूरत रहती है ना। सिपाहियों, चलने की तैयारी करें। वो हमारे बदतरीन दुश्मनों की तरफ जा रही है। आ जाओ। या! या! नहीं छोड़ूंगा। बुरान, तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ बाला खातून, बर्दाश्त कर सकोगे? बिल्कुल कर सकूंगा मैं। शुक्रिया। आ जाए। ये निशानात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। सिपाहियों और बहनों उस तरफ चलते हैं। आ जाओ। फातिमा, तुम यहाँ कैसे आई हो? बताओ कैसे आई हो? मैं और मेरी बहन कबीले जाना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम था हम जंग में आ जाएंगी।
अब तुम ठीक हो? क्या कोई दर्द महसूस हो रहा है? मुझे बताओ। नहीं। उस्मान, मधुर, उस्मान, बाबा। फातिमा, मलहून, मेरी बेटी। बाबा। ओह बेटी, मेरी बेटी। ठीक हो ना? हाँ? मैं बहुत डर गई थी बाबा। मलहून, मलहून, उस्मान, क्या हुआ? ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करें। ठीक हो तुम? बताओ ना। हम ठीक हैं। उस्मान, नाइमान भाग गया, जाकर उसको पकड़े। बौरान और बाला भी उसके पीछे गए हैं। वो कहीं बचकर नहीं भाग सकता, हरगिज फिक्र मत करो। अख्तमूर, चलो सब घोड़ों पे सवार हो जाओ। हम सब नाइमान के पीछे जाएंगे और उससे हिसाब लेंगे कि एक चीज का। जंगल आज उनकी कब्र बनेगा जनाब। ऐसा ही होगा। चलो। तुम लोग यानी शहर जाओ, ठीक है? चलो चलो। चलो बेटी। या! या! आज तुम सब मरोगे। तुम मरोगे। तुम्हारा खून बहेगा आज इस जंगल में नाइमान। फातिमा को तकलीफ पहुंचाने का बदला लिया जाएगा। वो बहुत ज्यादा है, हम जाल में फंस गए हैं। क्या आप डर गए हैं असरीकुल खातून? अपने लिए नहीं बुरान सिपाही, मैं आपके लिए परेशान हूँ। आपका खून ज्यादा बह रहा है, आप जख्मी हैं। ये जख्म बहुत मामूली है, आप फिक्र ना करें। यहाँ से बचना मुश्किल है। मेरी गलतियाँ माफ कर दीजिएगा। माफ किया? मैंने माफ किया। हाँ, माफ किया तुम्हें आयशा। चलो देखते हैं। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। अल्लाहू अकबर। हमला करो। अल्लाहू अकबर। बाला का सर तन से जुदा कर दो। हम उस्मान को तोहफा भेजेंगे। क्या हुआ उस्मान की खातून? लगता है आज तुम्हारा खून बहने वाला है। मौत हक से आती है नाइमान, हम मौत से नहीं डरते। सर भेजूंगा उस्मान को, वो भी रेशम के कपड़े में लपेट कर। तैमूर,
ऐवान, तुम्हारा सर आज धड़ से अलग होकर रहेगा। अच्छा, सिपाहियों, हमला करो। तैकफूर वालंस उसे सजा के बगैर नहीं जाने देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? लेफ्के की तरफ। घोड़सवार दस्ते को हिफाजत के लिए भेजा और अब मैं जाकर कले के साथ खड़ा होऊंगा। जबकि तुर्क हमारी दहलीज पर खड़े हुए हैं, हम गैमलीज को ऐसे नहीं छोड़ सकते और इस बात को तैकफूर समझ जाएंगे। क्या समझ जाएगा तैकफूर? मैं कोयुन हिसार वापस क्यों जा रहा हूं? हम अपने कलों में वापस जाना चाहते हैं आफंदी। क्या हो रहा है यहाँ? तैकफूर वालंस, एक बड़ी खबर बुरसा पहुंच गई है। बोलो। उस्मान और उसके सरदारान जिंदा हैं। वो दस्ता खत्म हो गया। उस्मान, उसने ईसा के मुंतखब करता दस्ते को खत्म कर दिया। मैं खुद को उनके खून से पाक करूंगा। उस्मान के मरने के बाद उसको जमीन तक मैसर नहीं होगी, याद रखो। मैं उसकी हड्डियों को खाक में बदल दूंगा। और तुम सब उस दिनों की तरह अपने कलों में वापस चले जाओगे। अहमकों, उन चरवाहों ने तुम सबको कैसे तकलीफ पहुंचाई, उन सब ने। इस सारे अरसे में तुम लोग दीवारों के पीछे छुप जाते हो। तुम सब लोग जंग से डरते हो। हम लड़ेंगे, अपने फौजियों को नाइमान के साथ मुत्तहद करेंगे। हम अपनी जमीन वापस लेंगे। मेरे बच्चों को छुआ, हिम्मत की मेरे घर में दाखिल हो रखी। हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? बताओ मुझे। खेल खत्म हो गया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुमसे हर चीज ले लूंगा मैं, हर चीज, लेकिन तुम्हारे पास तो अपनी जान के सिवा कुछ नहीं है। उठो, करो मेरा सामना। उठ जाओ ना, उठो। और अब तुम अपने किए का हिसाब दोगे। उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। तुम कीमत अदा करोगे। उठो।
जाऊंगा। हाँ। फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहाँ जाओगे? हाँ, कहाँ जाओगे यहाँ से? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम नहीं जा सकते कहीं भी। अब खुल के बताओ मुझे, कौन से कमांडर मुझे धोखा देंगे? मुझे उन सबके नाम चाहिए। उठ जाओ, उठो और बताओ मुझे। वो सब मेरा इंतकाम लेने जरूर आएंगे, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते उस्मान। असरी कुल इसकी इजाजत नहीं देगी। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, वो इजाजत नहीं देगी। अब बस चलो उठ जाओ। यहां का सरदार भी मैं, रियासत भी मैं, फैसला भी यहां मैं ही करूंगा कि कौन यहां मरेगा, कौन जिंदा रहेगा। अब तुम्हें कमांडरों के नाम बताने पड़ेंगे। चलो बताओ। कपान, अकबर, मलिक, तस्माइन, ये लोग गजन से नफरत करते हैं। तुम मुझसे जीत जाओगे तब भी वो लड़ते रहेंगे और इन जमीनों को अपने कब्जे में ले लेंगे। चलो उन्हें भी देख लेंगे। तुम मत करो फिक्र इसकी। जो सरजमीन वो हासिल करना चाहते हैं उसी जमीन में दफन करूंगा उन्हें। दफन कर दो उस्मान, दफन कर दो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। क्या लगता है जाने दूंगा तुम्हें? तुम नहीं जा सकते कहीं भी। उस्मान साहब, नाइमान का सर गजन खान का हक है। वो एक बड़े दस्ते के साथ जाएंगे। गजन खान नाइमान को जिंदा चाहते हैं। उस्मान साहब, मैं मजाक नहीं कर रही। आपको गजन खान का हुक्म मानना पड़ेगा जिसने आपको कई बार बचाया। नाइमान का सर कलम करना आपका हक नहीं। एसरिकुल खातून जो चाहे ठीक है। अयाज इधर आओ जरा। जो हुक्म जनाब। सिपाहियों, तुम इसे लेकर इसकी करारगाह जाओगे और वहां मुहाफिज मुंतजिर होंगे। वहां कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। हम यानी शहर जा रहे हैं।
चलो इसे उठाओ। सरदारान, भूलना मत, ये दोनों बड़ी फौजें आपस में मिल जाएंगी। आफंदी, दरअसल उस्मान उसने नाइमान को घेर लिया है। वो उसको मार डालेगा। उस्मान नाइमान के बाद नहीं रहेगा और वो अपने बाप दादा की तरह मजीद चाहेगा। उस्मान की नजरें हमारे कलों पर पड़ी हुई है सरदारान। हमें अपने कलों में जाकर एहतियाती तदाबीर करनी है। तकफुरो, खामोश। दीवारों के पीछे छुपने का दौर अब खत्म हो चुका है। हम हमला करेंगे। हम तुर्कों को एक मैदान में खत्म करेंगे। हम नाइमान के लश्कर के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। टेक फॉर वायलेंस। मैं कुस्तुनतुनिया जाऊंगा। मैं शहंशाह अंत्रोनकोस से फौज तलब करूंगा। अगर हम नाइमान को बचाएंगे तो हमें शहंशाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइमान को उस्मान से अब कोई नहीं बचा सकता, याद रखो। नाइमान अब एक मुर्दा आदमी है। अनकरीब मैं उस्मान को कत्ल कर दूंगा और उसके पास जो कुछ है सब छीन लूंगा। लियो, घोड़े तैयार करो।